सो आज का व्लॉग मेरा कवर करेगा बच्चों के लिए ना। हाय गाइस, हेलो टू मॉम्स एंड डैड। सो आज का मेरा व्लॉग कवर करेगा केयरिंग इसेंशियल किड्स रिक्वायर फॉर बेबीज़, और जो मेरा एक्सपीरियंस है 14 मंथ्स बेबी के साथ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो शेयर के लिए मेरा आज का व्लॉग होगा 2 पार्ट में। फर्स्ट टूल है मेरा मेडिसिनल किट बेबी के लिए, जो मैंने बताया था मेरे मिनी व्लॉग में कि इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो आज का पार्ट है ये मेडिसिन किट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट किट है पैम्परिंग किट, जो बच्चों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, सब यूज़ करते हैं। और मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले अनबॉक्स करूँगी ये मेडिसिन बॉक्स, जैसे मैंने कहा था। तो इसमें शिवा की बहुत सारी मेडिसिन्स है, और कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स के पास ये मेडिसिन किट ज़रूर होना चाहिए। कुछ को पता तो होगा ही, और जिनको नहीं पता उनके लिए तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए। तो लेट मी शो द फर्स्ट मेडिसिन। ओके, तो सबसे पहले आता है ज़ायरॉल। ये है विटामिन D3 की मेडिसिन, जो शिवा को बाय बॉन्ड से ही देनी पड़ी है हमें। और इसकी नहीं, और भी सारे मेडिसिन है, और इनकी डोजेस मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसकी डोसेज आपको इनके पेडिट्रिशियन ही बता सकते हैं, क्योंकि एज़ पर वेट एज इनकी डोजेस बढ़ती है। तो फर्स्ट तो हो गई ये विटामिन D3, जो कि अभी शिवा 14 मंथ्स का है, तो अभी भी चल रही है इसकी ये मेडिसिन। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये डेली देनी है, डेली लेनी है तुम्हें भी। सो नेक्स्ट है टेसिरॉन, जो कि आयरन ड्रॉप्स है। ये भी 6 मंथ्स तक रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट आफ्टर 6 मंथ्स इसकी रिक्वायरमेंट हुई थी, और टिल नाउ ही इज़ टेकिंग दिस मेडिसिन। नेक्स्ट आता है दिस, ये तो सारी माओ के पास होगा, कोलिकेट। बेबी को गैस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप इसको दे सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये मेडिसिन आफ्टर मील ही देनी होती है, मीन्स फीड के बाद या जो भी मील ले रहा है उसके बाद ही आप इस ड्रॉप्स को दीजिए। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कॉलिक पेन फॉर द बेबीज़। नेक्स्ट, so the next is Crocin. I hope this is visible. Crocin, again this is very helpful, not only for fever, also sometimes it is recommended after vaccination. बेबी को कभी कभी क्या होता है कि वैक्सीन तो ले ली, उसके बाद कुछ पेनफुल होती है, कुछ नॉन पेनफुल होती है, बट समटाइम्स दे फील क्रैंकीनेस। सो उसके लिए भी कभी कभी क्रोसिन दी जाती है। और क्रोसिन की एक और स्टोरी मैं आपसे बताना चाहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा शिवा के साथ। दैट इज़ कि जब हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग गोवा गए थे, बॉम्बे गए थे, तो पेडिट्रिशियन ने हमें सजेस्ट किया था कि इसकी जितने भी ml थी उसके एज के रिक्वायरमेंट उस टाइम पे उतनी ml इसको दे दीजिए प्रायर टू डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट। तो ये दे दिया था, तो और ये समहाउ हेल्प फॉर द ईयर पेन फॉर द बेबीज़। सो ये मेडिसिन लेना चाहते हैं, लाइक फ़्लाइट है, बेबी को लेकर जाना है, तो आप ले सकते हो, बट येस डू ऑल्सो क्रॉस रेफर विथ योर पेडिट्रिशियन, बिकॉज डॉक्टर की कंसल्टेंट इज़ वेरी मच एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि जब मैंने ट्रैवलिंग भी की थी तब भी मैंने आपको कहा था कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमें
सब कुछ अपने पेडिट्रिशियन से क्लियर रखना चाहिए और उनसे हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। सब कुछ उनको बेबी के बारे में हमें बता देना चाहिए, मतलब कुछ भी उनसे छुपाना नहीं चाहिए। पेडिट्रिशियन से खुल के उनसे पूछा करो। मैं आपको मेरी डायरी दिखाऊंगी जिसमें मैं शिवा के जितने भी, मतलब जब ये बॉर्न हुआ था, लाइक 1 मंथ का था, 2 मंथ का था, तो इसकी वैक्सीनेशन होती थी या फिर इसको फॉलोअप चेकअप्स के लिए भी जाना पड़ता था। तो आई विल शो यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव। एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगी। दवाइयाँ बता रही थी, दवाइयों का ही बता देती हूँ पहले। तो नेक्स्ट आता है, ये छुटकू सा बॉटल है नेज़ो क्लियर का। ये बेसिकली एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, मतलब नमक पानी है, और इसको बेबी के नाक ड्रॉप्स में तब देना है जब रिक्वायरमेंट हो, लाइक दे आर फीलिंग कंजेशंस और दे हैविंग रनी नोज, कफ। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल in this kind of signs and symptoms. So yes, this should be in your medicine tool. So नेक्स्ट आती हूँ टी-बैक्ट पे। ये एक ऑइंटमेंट है। सो बेसिकली इसका काम ये है कि छोटी सी इंजरी आ गई, लाइक कट गया, थोड़ा सा बर्न सेंसेशन हो गया बेबी के स्किन में, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑइंटमेंट, सो यू कैन ऑल्सो कीप दिस। सो नेक्स्ट आती हूँ सेट्रिजिन सिरप। तो इस सिरप का पर्पस तो वही है कि बेबी को बहुत ही कोल्ड हुआ है, रनी नोज़ है, कफ भी है, तो बोथ के लिए सेट्रिजिन इज़ गुड। बट द थिंग इज़ कि जैसे मैं अब बताती हूँ, मुझे कोल्ड एंड कफ होता है तो फिर मैं वेपर लेती हूँ। अब बेबी है, उसको तो वेपर नहीं दिला सकते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उसको थोड़ा सा दूर रख के जो स्टीम है उसकी एयर हल्के हाथों से उसके फेस के सामने दे, ताकि वो धीमी धीमी जो एक एयर आ रही है उसके नेज़ल और जो ईसोफेगस वाला पोर्शन है उसमें वो एयर पास हो पाए उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को मुंह को डायरेक्ट डाल दे गर्म पानी में, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव है। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रख के गर्म पानी रख के उसकी जो भाप है वो धीरे धीरे उनके चेहरे की तरफ लानी है। और ज़्यादा है तो फिर दिस इज़ रिकमेंडेड एज मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन आई से। उसके बाद आती हूँ कैंडिड। कैंडिड तो हम बड़े भी यूज़ करते हैं जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन होता है। बेबीज़ को ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता ये मत सोचना, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है। और सबसे ज़्यादा उनको होता है नेक पोर्शन एंड डाइपर वाले सेक्शन में, थाइस के कॉर्नर्स पे। तो फॉर दिस कैंडिड इज़ रिकमेंडेड, और डाइपर के लिए भी मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी। बाकी मेडिसिन कवर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है दिस रिफ्रेश टीयर्स। ये यूज़ हो चुका है और इसको एज अ सैम्पल मैंने बॉक्स में रखा है, क्योंकि फर्दर ख़रीदना है तो सिर्फ एज इट इज़ दुकान में जाएंगे यही चाहिए और यही कंपनी का चाहिए, यही रिफ्रेश टीयर्स, जिसका आप कॉम्पोजिशन याद कर लीजिए। कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज सोडियम आई ड्रॉप्स है, 0.5% है। इसको क्यों यूज़ करना है? इसको यूज़ तब करना है बाय चांस बेबी के आँखों में उसका खुद का आईलैश चला जाता है, खुद का आईलैश। और देखिए ये बदमाश, मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ये दवाई लेके कैसे भागा है, जैसे कि यही बताएगा आपको कौन सी दवाई मम्मी देती है मेरे को। देखिए कैसे भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो मेडिसिन चोर को पकड़ो, भाग गया। वेट 2 मिनट रुके, मैं उसको लेकर आती हूँ, उसको भी लेकर आती हूँ। मेडिसिन आ गया, नहीं आया, आ गया। शिवा दवाई दो, दवाई दो, शिवा शिवा दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। दवाई नहीं देगा। आई ड्रॉप्स कब रिक्वायरमेंट है आपको?
जब बेबी के आई लैशेस मान लो कभी कभी वो आईज रब करते हैं तो आई लैशेस गिर गया आँख में, तो ये वहाँ पर हेल्प कर सकता है। धूल मिट्टी या छोटा छोटा कुछ डस्ट पार्टिकल भी चला गया तो उसके लिए दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज दिस मेंथो कैप। ये तो देखा ही होगा, सबके पास ही रहता है, और ये बेसिकली यूज़ करना है तब बेबी का नाक कभी बंद हो जाए, उसको सांस लेने में दिक्कत। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि उसको एक तकिया तो है ही, उसके ऊपर थोड़ा सा लिफ्ट करके बेबी को लिटाना है ताकि सांस लेने में उसको कंफर्ट हो। डेली मत सुलाया करो ऊंचा करके, स्पाइनल में दिक्कत आ जाएगी बचपन से ही। जस्ट किडिंग वे में, बट रियलिटी यही है कि ज़्यादा लिफ्टिंग वे में नहीं सुलाना, फ्लैट ही लिटाना है बेबी को। यस, जब उनकी नेज़ल कंजेशन होती है तो तब आपको उसको थोड़ा सा लिफ्ट में सुलाना है। साथ में ये जो मेडिसिन बता रही हूँ इसको थोड़ा सा पिंच आउट करके बच्चे की ड्रेस में थोड़ा थोड़ा दे देना, ताकि इसकी जो स्मेल से नाक खुलेगी बच्चे की, ताकि वो आराम से सो पाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी। तो नेक्स्ट इज़ कैलोसॉफ्ट एयर लोशन। ये तब लेना है जब मान लो छोटी छोटी फुंसी आ रही है बेबी के बॉडी पे, तो ये लैक्टोकैलामाइन लोशन ही है काइंड ऑफ, तो यू कैन यूज़ इट। ये एक्स्ट्रा है, मतलब हर वक्त तो ज़रूरत नहीं है, मतलब बाई चांस कभी कुछ पिंपल जैसा आ गया तो मैं ये तब लगा देती हूँ। अदरवाइज़ आई यूज़ टू कीप हिम सेफ। रिक्वायरमेंट है तो मॉस्किटो नेट भी लगा देती हूँ और मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी लगा देती हूँ, तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती। बट येस, इट्स अ गुड। एंड कभी कभी तो पिंपल्स, पता नहीं बच्चों को अभी से ही क्यों पिंपल आ रहे हैं, हमें तो पता नहीं कब 18-19 के बाद ही आना स्टार्ट होते हैं, इनको तो अभी से ही पिंपल आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्मोमीटर। येस, थर्मोमीटर ज़रूर रखिए। बेबी को अगर बाई चांस टेम्परेचर आ जाता है तो इससे मेजर करिए, क्योंकि उनका टेम्परेचर 98.5 आई गेस, इससे इतना ही मिनिमम रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा हुआ तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। और क्रोसिन तो है ही, हैंडी रखनी है आपको अपने पास। तो येस, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट किट इन योर मेडिसिन बॉक्स। डायपर रैश के लिए तो डायपर क्रीम्स काफ़ी है मार्केट में, लाइक हिमालय तो वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरे एंड से। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, क्या करती हूँ, कोई भी ऑयल हो गया, लाइक कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, तो वो मैं थाइस पे अच्छे से मसाज कर देती हूँ उस ऑयल से, और देन आई पुट दी डायपर। क्योंकि क्रीम जो होता है वो काफ़ी देर तक ऑयलीनेस नहीं रखता है, तो जिसकी वजह से रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऑयल इज़ बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। तो ऑयल आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यस, कफ कोल्ड का तो मेडिसिन आपको बता दिया है मैंने, बट एक होम रेमेडी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। शिवा जब 6 मंथ्स का था और बेबी भी जब 6 मंथ तक रहते हैं जनरली, तो हम उनको ज़्यादा कोई मेडिसिन तो दे नहीं सकते और ना ही होम रेमेडी भी दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनका स्टमक काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो लाइक जिंजर और हनी, मैं तो हनी भी बोलती थी कि मैंने उसको हनी भी नहीं दिया था 6 मंथ तक, वो ओनली ब्रेस्ट फीड पे था, और व्हेन रिक्वायर्ड देन टॉप फीड पे गया था। तो 6 मंथ तक तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता बेबी के पास कि वो कुछ ले। बट येस, मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी 1 ईयर या 8 या 9 मंथ्स तक आते ही आप उसको क्या दे सकते। सो ये रही रेसिपी, क्यूट सी रेसिपी। बस कुछ नहीं लेना आपको, एक अदरक, इतना बड़ा नहीं लेना है, इसका छोटा सा एक टुकड़ा लेना है, मैं आपको दिखाऊंगी। देन हनी लेना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है कटर से, इसमें उसका छिलका मतलब जो कट पीसेस आएंगे इसमें लेके, फिर हनी लेना है आपको स्पून में, एंड देन इस वाले पोर्शन से जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको अच्छे से निचोड़ के इस स्पून पे पेस्ट बना लेना है। देन शिवा को पिला देना है ना शिवा? पियोगे ना? नहीं।
तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ के अपनी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ या बता रही हूँ आपको, बट नहीं, ये वही डायरी है गाइस जिसके बारे में मैंने बोला था कि एंड में दिखाऊंगी। दैट इज़ कि मैं शिवा के लिए क्या क्या क्वेश्चंस करती थी, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि जब वो ये बहुत मेमोरीज भी लगती है। पहला क्वेश्चन ये था कि जब वो पूप करता था तो बहुत फेस बनाता था, क्या ये नॉर्मल है या कुछ खराबी तो नहीं या कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि सपोज़ आई गॉट इन्फेक्टेड फ्लू फीवर, तो क्या मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए कि नहीं, बच्चे को दूर रखे। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे और देयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे, हर बार कुछ ना कुछ था। और फूड चार्ट भी मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था और ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर ने बहुत क्लियरली लिखा था नो सॉल्ट एंड नो शुगर टिल 1 ईयर। तो आप भी इसको फॉलो करिए कि बेबी को 1 साल तक नमक एंड चीनी का स्वाद बिल्कुल मत दीजिए। चाहे आपका बच्चा पतला भी लगे या मोटा भी लगे या लगे कि कुछ भी नहीं है उसके शरीर में, आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए। जो उसके लिए बेस्ट है, आपको जो बेस्ट लगेगा अपने बच्चे के लिए, आप हमेशा वही करेंगे। और इस चीज़ के लिए मैं तो हमेशा सपोर्ट करूँगी सारी माँओं को। तो बस यही है, बाकी तो बहुत क्वेश्चंस थे इसमें। तो आपको भी अगर कभी क्वेश्चन हो तो आप एक डायरी मेंटेन ज़रूर करिए, लिखिए जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई बेस नहीं होता माँ के क्वेश्चंस का, वो कुछ भी उसको डाउट्स आ सकते हैं क्योंकि वो अभी नई नई माँ बनी है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं हम, तो डाउट्स तो आएंगे। तो आप ज़रूर पूछिए और क्लियर रहिए हमेशा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पर मैं वो पैम्परिंग वाला बॉक्स है वो अनबॉक्सिंग करूँगी कि मैं शिवा को कैसे रेडी करती हूँ, बेसिक जो उसके डेली एसेंशियल्स है उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो यस, सी यू देन, बाय गाइस।